आज की हमारी कहानी है दो दोस्त और एक राजकुमारी। विक्रम बेताल की कहानी। रतन नाम का एक सुंदर लड़का था। उसके पिताजी उज्जैन गांव के राजा थे। रतन को बचपन से ही घुड़सवारी करने का शौक था। रतन का एक पक्का दोस्त भी था। उसका नाम किशोर था। किशोर और रतन रोज घुड़सवारी करने के लिए जाते थे। काफ़ी देर घुड़सवारी करने के बाद वे दोनों थक जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद नदी किनारे एक लड़की आती है। बहुत सुंदर होती है। लड़की को देखकर ही रतन को उससे प्यार हो जाता है। लड़की की भी नज़र रतन पर पड़ती है। रतन उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। तभी वह लड़की अपने बालों से गुलाब का फूल निकालती है। वह उस फूल को सबसे पहले अपने कान पर लगाती है, फिर अपने पैरों से दबाती है और अपने हृदय से लगाकर चली जाती है। रतन कुछ भी समझ नहीं पाता है। वह अपने दोस्त से कहता है, यार उसने क्या किया, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। किशोर पूछता है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? हाँ करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। किशोर कहता है, मुझे समझ आ गया है कि वह क्या कहना चाहती थी। किशोर कहता है, सबसे पहले उसने फूल को अपने कानों पर लगाया। इसका मतलब है कि वह कर्नाटक की रहने वाली है। फिर उसने पैरों से दबाया, यानी उसका नाम पाद्यवती है। और अपने हृदय से लगाया, इसका मतलब वह भी तुम्हें पसंद करती है। रतन कहता है, हम दोनों कल ही कर्नाटक जाएंगे। कर्नाटक पहुंचने के बाद वह एक बूढ़ी औरत के पास जाते हैं और कहते हैं, हम उज्जैन के होने वाले राजा हैं। हम यहाँ किसी को जानते नहीं हैं। क्या हम आपके घर पर रुक सकते हैं? वह कहती है, हाँ आप दोनों मेरे घर पर रुक सकते हो। फिर वह दोनों उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देते हैं। वह कहती है, पद्यावती एक राजकुमारी है। मैंने ही उसे बचपन से पाला है। मैं कल राजकुमारी से आपके बारे में बात करूंगी। अगले दिन वह औरत राजकुमारी के पास जाकर सारी बात बता देती है और कहती है, रतन आपसे मिलना चाहते हैं। फिर राजकुमारी चंदन में अपना हाथ डुबाकर उसके चाटा मार देती है। वह तुरंत घर जाकर रतन से कहती है, राजकुमारी ने तो मुझे चाटा मारा। रतन यह देखकर कुछ समझ नहीं पाता है, पर उसका दोस्त सब समझ जाता है और कहता है, राजकुमारी ने कहा है कि तुम उनसे 5 दिनों बाद में पूनम की रात में मिलने आना। 5 दिनों बाद वह दोनों मिलते हैं। अब वे दोनों चोरी चुपके रोज मिलने लगे। रतन हमेशा पद्यावती से कहता है कि अगर मेरा दोस्त नहीं होता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलता। एक दिन पद्यावती ने उसके दोस्त के लिए एक डिब्बे में खाना रखकर कहा, यह तुम अपने दोस्त को खिला देना। रतन घर जाकर किशोर को खाना देकर कहता है, यह तुम्हारे लिए राजकुमारी ने भेजा है, लो इसे खा लो। किशोर कहता है, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। रतन कहता है, क्यों नहीं खाओगे? किशोर कहता है, क्योंकि इसमें जहर है। रतन कहता है, मैं नहीं मान सकता कि इसमें जहर है, और राजकुमारी तुम्हें जहर क्यों देगी? क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम दोनों के बीच में कोई तीसरा आए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इस खाने को तुम कुत्ते को खिलाओ। जैसे ही रतन कुत्ते को खाना खिलाता है तो वह मर जाता है। यह देखकर रतन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, अच्छा हुआ मुझे उसकी सच्चाई मालूम पड़ गई। रतन कहता है, अब मुझे उससे बदला लेना है। किशोर कहता है, तुम एक छोटा त्रिशूल लेकर महल जाओ और उस राजकुमारी के पैर पर इसके निशान बना देना और उसके सारे गहने ले आना। फिर हम कल उन गहनों को बेच देंगे। इसके बाद वह पूरी तरह फंस जाएगी। अगले दिन वह दोनों सुनार के यहाँ गहनों को बेचने जाते हैं।
सुनार उन दोनों को राजमहल में लेकर जाता है। सुनार कहता है, महाराज, ये दोनों मुझे गहने बेचने आए थे। गहने देखकर मुझे इन दोनों पर शक हुआ, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। महाराज कहते हैं, बताओ कौन हो तुम और ये गहने तुम्हारे पास कैसे आए? रतन कहता है, महाराज, ये गहने एक चुड़ैल के हैं जो आपके राजमहल के पीछे गहने उतार कर नाच रही थी और उसके पैरों पर त्रिशूल का निशान है। महाराज, आप यहाँ पर सभी औरतों के पैर देखिए, उसके पैर पर त्रिशूल का निशान हो। महाराज सभी औरतों के पैर दिखवाते हैं, लेकिन किसी के पैर पर निशान नहीं मिलता है। रतन कहता है, महाराज, आपने राजकुमारी के पैर तो देखे ही नहीं। जैसे ही राजकुमारी के पैरों पर त्रिशूल का निशान दिखता है, यह देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। यह देखकर महाराज राजकुमारी को चुड़ैल समझकर राज्य से बाहर कर देते हैं। अब बेताल विक्रम से पूछता है, बताओ विक्रम, इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी, राजकुमारी की, रतन की या फिर महाराज की? विक्रम का उत्तर, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती महाराज की थी, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ जाने राजकुमारी को चुड़ैल समझकर राज्य से बाहर कर दिया।